अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। कहा जाता है पूरी दुनिया में एक मिसाल दी जाती है कि अगर किसी कौम का सिविक सेंस चेक करना हो तो 3 चीज़ों से चेक करते हैं। क्या वो 3 चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक, कि वो कौम अपने ट्रैफिक रूल्स को कैसे फॉलो करती है। एक, उनके वॉशरूम एथिक्स क्या हैं। और सबसे ज़रूरी वो ये कि वो अपने शहर की दरो दीवार का क्या इसी तरह ख्याल रखती है जैसे कि अपने घर की दीवारों का रखते हैं। अगर हम कराची की बात करें, आज हम कराची का एक ऐसा चेहरा आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं जो आप आते जाते रास्ते में कोई भी मकाम होगा, कोई भी जगह होगी, क्या चौरंगी, क्या कोई भी ऐसा स्पॉट इनफैक्ट ऐसा नहीं है जो कि वॉल चॉकिंग से खाली हो। अगर ये वॉल चॉकिंग ना हो और इसकी जगह पर अगर कोई अच्छी से, अगर आप कुछ भी नहीं, अगर आप पेंटिंग भी ना करें, पूरी दुनिया में अपने इलाके की ब्यूटिफिकेशन के लिए दीवारों को पेंट किया जाता है, खूबसूरत बेलबूटे बनाए जाते हैं, खूबसूरत बनाने के लिए तगोदो की जाती है ताकि आपका शहर खूबसूरत लग सके। एक हमारा शहर है, एक आप मनोड़ा से शुरू हो और आप लियाकताबाद तक आ जाए, लियाकताबाद से फिर अगली बस पकड़ लें आप धोराजी की। कोई कराची की दीवार ऐसी नहीं है जहां पर आपको वॉल चॉकिंग नज़र ना आए। ये मेरा आपको बड़े सिर्फ चंद एक जगहों के जिनको आप फिंगर टिप पे गिन सकते हैं, उसके अलावा पूरे कराची में आपको वॉल चॉकिंग नज़र आएगी। हर तरह की वॉल चॉकिंग, गैर अखलाकी वॉल चॉकिंग। ऐसा लगता है कि जैसे अगर उनको देखा जाए जिस तरीके से हकीम हजरात ने और आमिल बाबाओं ने जो इबारत उसके ऊपर लिखी होती है, ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मसला है, ना भूख है ना प्यास है। ऐसा लगता है कि सिर्फ मर्दाना अमराज और जनाना अमराज के अलावा और जादू टोने की एक ख्वाहिश रखने के अलावा और उनके ज़रिए काम निकलवाने के अलावा आमिल बाबाओं के पास और हकीम के पास और पाकिस्तान के पास और बिलखसूस कराची में कोई दूसरा मसला है ही नहीं, जो कि गलत है। आपको मैं आज कराची की कुछ दीवारें दिखा रही हूँ, जो दीवारें आपकी और मेरे सिविक सेंस की मुंह बोलती तस्वीर है। इतनी हुकूमतें आई, इतनी हुकूमतें गई, हर हुकूमत ने आके कोई ना कोई शोशा छोड़ा कि हम ब्यूटिफिकेशन के ऊपर काम करेंगे कराची की। जहाँ पे ब्यूटिफिकेशन जहाँ से आपको शुरू करनी चाहिए, वहाँ पर उन्हीं के जमात के मुख्तलिफ किस्म के इश्तहार जो होते हैं वो लिखे गए होते हैं, उनके परचम बनाए गए होते हैं, उनकी वो तमाम तर डिटेल्स लिखी गई होती हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे शहर की दीवारें गंदी की जा रही हैं, जिसकी वजह से पूरे शहर की ना सिर्फ खूबसूरती मुतासिर हो रही है, पूरी दुनिया में हमारे तमाशे अलग से बन रहे हैं कि इनके यहाँ पर किस किस्म की इबारत इन जगहों पर इस जगहों पे जो है वो दीवारों के ऊपर लिखी जाती हैं। और सबसे बढ़कर के वो इतनी बाज़ दफ़ा गैर अखलाकी और अखलाक बाख्ता किस्म की होती हैं कि आप यकीन करें कि आप शर्मिंदा हो जाएंगे। और सबसे बढ़कर आज जो मेरे प्रोग्राम करने का मकसद है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं हाथ जोड़ के आपसे पेश की माफ़ी मांगूंगी अगर आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन ये चूँकि एक बेहुरमती के ऊपर बात आ रही है और मैं बाकायदा इसके ऊपर उलमा हज़रात से बाकायदा बात कर चुकी हूँ, इस वजह से मैं उनकी इजाज़त से बात कर रही हूँ कि आपने अक्सर व बेशतर देखा होगा पुलों के ऊपर, दीवारों के ऊपर आप पूरा कलमा, दुरूद शरीफ, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील और आप इस तरह की अल्लाह और रसूल के आपने नाम लिखे होते हैं। आपको पता है ये कितने बाबरकत और किस कदर ये हमारे लिए ज़िंदगी मौत का बाज़ दफ़ा मसला बन जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे आप जो दीवारें कराची की आप इनके ऊपर लिख रहे हैं, इससे ये आपकी अकीदत नहीं, ये बेहुरमती हो रही है। किस तरीके से हो रही है कि आपको आज हम प्रोग्राम में दिखाते हैं किस तरीके से हो रही है, आपके हाथों ही हो रही है। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ कराची की कुछ दीवारें दिखाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में। ज़ोर से ज़रा देखिएगा और बस सर पीटिएगा अपना कि ये हमने हाल कर दिया अपने शहर की दीवारों का। अभी आपको मैं जिस जगह से मैंने अपना इंट्रो रिकॉर्ड करवाया, मैंने जो पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पीछे ही वाली दीवार के ऊपर ये लिखा हुआ था, ये पंक्चर शॉप का पूरा यहाँ पर इश्तिहार जो है वो बना हुआ है और लिखा हुआ है इनफैक्ट, और बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो माशाल्लाह लिखा हुआ है। अब जो गौर से मैं मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, माशाल्लाह लिखा होगा किसी ने अच्छी नीयत के साथ के लोग आते जाते पढ़ लेंगे और हमें सवाब मिल जाएगा। भैया वो पता नहीं पढ़ते या नहीं पढ़ते, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। काश के मैं आपको दिखाने के अलावा सुंघा भी सकती, जो मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रही हूँ। ये जानवर यहाँ पर नीचे हैं और नाक मुझे बंद करके यहाँ पे करना पड़ रहा है, इतना ताफुन है। ये
इनका बेचारों का जो है वो चूँकि इधर ही बंधे हुई है। और यहाँ अगर मैं आपको ऊपर लेके जाऊँ तो ऊपर जो है वो कबूतर, और ये देखिए ज़रा कबूतर वगैरह जो है वो भी यहीं पे जो है वो आप समझ सकते हैं, आप खुद समझदार हैं कि यहाँ पर आकर इस प्यारे लफ्ज़, ये लफ्ज़ नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी का असास है माशाल्लाह। और हमने ये इस तरह की जब बाबरकत और जो मुतबरक आपने आयात वगैरह लिखी होती हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि ये कितनी बड़ी बेहुरमती कर रहे हैं आप। और यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा इन्होंने नस्ब किया भाई, तो ये ज़रा पूछना चाहूँगी भाई, ये आपने लिखा है? हमने नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा है। किसी और ने लिखा है जी। तो पंक्चर की दुकान तो आपकी है भाई की बड़ेगी। भाई, ये किसने लिखा? किसी ने लिखा होगा, पता नहीं। इसको लिखने की कोई परमिशन ली जाती है? नहीं, हमारे को नहीं पता इस बात। परमिशन ली जाती है इसको कोई लिखने की, या वैसे ही खुद ही लिख लेते हो? खुद ही लिखते हैं ये लोग। कोई मतलब यहाँ पे जिसका दिल चाहेगा वो लिखेगा। वेरी गुड जानो, ये ज़रा देख लीजिए कि यहाँ पर जिसका दिल चाहता है वो इस तरीके से। अब मेरे सामने नादिर जॉन ज़रा दिखाइएगा उस साइड पर, सामने मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह का नाम भी नज़र आ रहा है, जहाँ पर अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस तरह की मुतबरक किस्म की इबारात दर्ज हों, आयात दर्ज हों। अल्लाह का वास्ता है, थोड़ा सा कोई सोच लिया करें जिस वक्त आप लिख रहे होते हैं, अल्लाह का वास्ता सोच लिया करें कि वहाँ पर वो लिखने की जगह कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी अकीदत से ज़्यादा वहाँ पे बेहुरमती का एलिमेंट जो है वो आ जाए। और यहाँ पर हो रही है, मैं आपको दिखा रही हूँ आज। अल्लाह जानता है कि पता नहीं इस प्रोग्राम का क्या रिएक्शन आएगा, लेकिन मैं तो आपको दिखाऊंगी क्योंकि मेरा तो काम ही है। अब मैं लेके जा रही हूँ आपको आगे आपको एक और तमाशा दिखाती हूँ। चले जनाब, अब आपको मैं लेके आई हूँ ज़रा थोड़ा सा आपको रिपोर्टिंग स्टाइल अपना दिखाने के लिए। रिपोर्टिंग हम क्या कर रहे हैं इस वक्त, आप ये देख लीजिए, ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो लियाकताबाद की तरफ से आने वाला जो पुल है वहाँ पर। ये आप ताहद्दे निगाह आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये ब्रांडिंग नज़र आएगी, ये वॉल चॉकिंग नज़र आएगी, जिसने इसको बहुत खूबसूरत भी किया जा सकता था। और है क्या कि कमज़ोर जिस्म को मोटा बनाए, गोल्डन कैप्सूल्स, जादू का तोड़, राहत बंगाली, वाह। मतलब खुले आम यहाँ पर जादू टोने और इस किस्म के तोहमात से भरपूर यहाँ पर इबारात से मुज़य्यन, हालांकि मुज़य्यन का लफ्ज़ यहाँ पर गलत है, लेकिन मैं तंज़िया अंदाज में आपको कह रही हूँ, मुज़य्यन की गई हैं ये दीवारें। जो मैं अगर थोड़ा सा आगे आऊँ, नादिर जॉन ज़रा आप भी ऊपर आ जाइए भैया, ये मेरे कैमरामैन हैं, और ज़रा दिखाएं ज़रा, ये कोई दीवार आपको ऐसी नज़र आ रही है कि जहाँ पर आपको कोई इसमें कॉलेज की सिर्फ जो सलाहुद्दौला गवर्नमेंट कॉलेज है इसके अलावा आप ताहद्दे निगाह देखिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ मुख्तलिफ़ किस्म की आपको जो अच्छी वाली यहाँ पर दीवार होनी चाहिए थी, जैसे कि कुछ पेंटिंग्स वगैरह यहाँ पर अभी उसकी बाकियात इस वक्त आपको नज़र आ रही हैं, या इस तरह की अगर होती तो यकीन मानिए कि हमें कोई तकलीफ़ ना होती और ये बड़ा अच्छा लगता। लेकिन वो तो फेड हो गई, उनके तो बिल्कुल वो आसारी तकरीबन मुनहदिम होना शुरू हो गए। उसकी जगह पे उन्होंने जो है वो साथ वाली दीवारों पे अपने जो है वो सियासी नारे दर्ज किए हुए हैं, और पूरी की पूरी दीवारों को ऐसा इतना ज़्यादा गंदा कर दिया है कि जो एक अच्छी चीज़ आपकी नज़र आने वाली थी ना, उसको भी आपने दबा दिया। आइए ज़रा आगे चलते हैं, मैं ज़रा अगर आपको आगे लेके आऊँ, ये आप ज़रा देखिएगा, आपका और मेरा शहर, ये कराची शहर है और ये रिफ्लेक्ट करता है, और इसका जो पूरा का पूरा पाकिस्तान का जो इमेज है वो अमूमन कराची से ही शुरू होता है। कहा जाता है कि कराची सबसे बड़ा शहर है और मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। अगर मैं इस साइड पर आपको दिखाऊं, वहाँ पर भी कमज़ोर जिस्म को मोटा बनाने के लिए किसी ने, अल्लाह जानता है कि ये पता नहीं किस तरीके से आपका इलाज करेंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन चूँकि मेरा एक एक्सपीरियंस एक साबका चैनल में रह चुका है इस हवाले से, मैं आपको, हालांकि ये मेरा मौजूद नहीं है ना मेरा इस्तेहकाक है, लेकिन मैं फिर भी आपकी मदद के लिए आपको बता दूँ कि कभी इनके पास मत जाइएगा। यहाँ पर आपको सिवाय नुकसान, सेहत के नुकसान की और पैसे के नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप देखें हमारी दीवारों को, तो दीवारों के ऊपर आपको कोई दूसरी चीज़ नज़र ही नहीं आएगी। जादू का तोड़, और फिर आमिल बाबा, बंगाली बाबा, आगे चलते हैं, ये माहिर अमलियात असद बंगाली, फिर आगे से जो है वो जिस्म को मोटा करने के लिए आप पूरी दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम इतने तोहम परस्त किस्म की कौम है
कि हमारे काम हम अपनी कोशिश से या फिर अल्लाह की मंशा से नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, बल्कि हम इन आमिल बंगाली बाबाओं के और ये जितने भी इस तरह के बाबा हैं जिनके यहाँ पर आपको वॉल चॉकिंग नज़र आ रही है, हम अल्लाह माफ़ करे कि ऐसा पूरी दुनिया पे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम इनके मरहूने मिन्नत हैं। ये दीवारें नहीं हैं, ये दीवारें बोल रही हैं। कराची की सिविक सेंस का जनाजा हमें इन दीवारों से नज़र आ रहा है जो आपको जा बजा, मैं जिस तरफ भी देख रही हूँ कोई पुल ऐसा नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है। अच्छा, आगे जो ब्रांडिंग हुई है उसमें लिखा हुआ है कुछ जो है ना वो हिकायात लिखी हुई हैं। हिकायात कैसे कि आपको जो है वो ज़रा थोड़ा सा सिविक सेंस के लिए जो इबारात दर्ज की हुई हैं वो भी माशाल्लाह से वॉल चॉकिंग के जरिए की हुई है, जो कि खुद एक बहुत बड़ी वायलेशन है सिविक सेंस की। अब मैं आ गई हूँ ज़रा आयशा मंजिल। ज़रा आप वो तमाम तर सियासी जमातें जो कि भाषण दे रही होती हैं कि शहर का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है फलां ने और हमें काम नहीं करने दिया जा रहा और कराची को खूबसूरत बनाया जा सकता था, नहीं बनाया जा सकता, उनकी अपनी हालत ज़रा देखें कि कराची की दीवारों के साथ वो क्या ज़्यादती कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये कोई 2023 क्या है, ये 12 नवंबर जलसा आम PTI 2023 में इनको और कोई जगह नहीं मिली थी, इनको दीवारें मिली थी ये ऐलान करने के लिए। ना उनका कोई पेज है, ना ऐसे जैसे कि उनका कोई पेज भी नहीं है, ना उनकी कोई यहाँ पर जो है वो कोई दूसरी तशरीह उन्होंने सोर्स इस्तेमाल नहीं की। उन्होंने ये पूरी दीवारें कराची के रंग के हम लोगों को अब भाषण देंगे किस चीज़ का, कि कराची का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। ये देखिए, अब आगे आ जाइए, इमरान खान को रिहा करो, PTI, ये तमाम नारे जो हैं ये किसने दर्ज किए हैं? सियासी जमातों के कारकुनों ने किए हैं। जब आपके पास सिविक सेंस नहीं अभी तक, तो आप ये मुझे बताइएगा। अब आप ज़रा एक और चीज़ देखिएगा जिससे मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, वो ये, मैं जिस जगह पे खड़ी हुई हूँ मैं घर जाके अपने पाँव पाक करूँगी और अभी भी इनफैक्ट अगर नमाज का वक्त हो गया तो मुझे अपने पाँव पाक करने पड़ेंगे, क्योंकि ये वो फुटपाथ है कि जहाँ पर जितने भी ये नशई हजरात और जितने भी ये जो हैं ये इधर ही रहते हैं और इधर ही गंदगी जो होती है वो इनकी होती है। खड़ा नहीं हुआ जा रहा है यहाँ पर, खुदा की कसम है, आपको दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे मेरी टीम को खड़ा होना पड़ रहा है। हमें यहाँ पर उस गलीज़ तरीन जगह पर क्या है कि सीरत रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर आपने इश्तिहार जो है वो यहाँ पर आपने लिख दिया है। नाम आप देखिए कि किसका है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जाने आप पर कुर्बान, आपके हुर्मत पर, आपके ख़ानदान की हुर्मत के ऊपर। और यहाँ पर हमारी अकीदत का इंतहा आप ये देखें कि हम बाज़ दफ़ा अकीदत में इतने आगे निकल जाते हैं कि वो फिर कहीं ना कहीं जाके अस्तग़फिरुल्लाह, वो कहीं ना कहीं जाके बेहुरमती में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि इस वक्त हो रही है। ये जगह खुदा की कसम ये पाक नाम लिखने की नहीं है। अब एक और दीवार को आपको यकीनन इस दीवार को मैं क्या आपको एक्सप्लोर करूँगी। आप आते जाते यहाँ पे देखते होंगे ये RC इमाम बारगाह है, IRC इमाम बारगाह, और इसके सामने जो है ये आपको जो दीवार नज़र आएगी, अब ज़रा देखते जाइए तमाशा और शर्मिंदा होते जाइए। साफ़ सुथरा कराची, कहाँ से साफ़ सुथरा कराची रहने दोगे यार तुम लोग, जिस पर जो भाषण दे रहे हो, आप लोग जो भाषण दे रहे हैं साफ़ सुथरा कराची का, आपने खुद इस चीज़ का ख्याल रखा? पूरी दीवार आपने अटके रख दी, पूरी दीवार के ऊपर आपने कब्जा कर लिया, इसको आपने अपना एक ब्लैक बोर्ड बना के रख दिया, बजाय दीवार रहने के आपने ब्लैक बोर्ड बना के रख दिया। हर चीज़ इसके ऊपर आपने लिखी हुई है। हरा भरा कराची तो खैर रहा ही नहीं है, कम से कम साफ़ सुथरा कराची करने में जब आप बोला करें ना या कोई चीज़ लिखा करें तो पहले देख लिया करें कि आप खुद तो कहीं इसकी वायलेशन नहीं कर रहे। अब ज़रा आगे आ जाएँ, चलो 4 फरवरी बाग़े जिना कराची चलो। और ये बाग़े जिना कराची का ये 4 फरवरी को कहीं था, और ये जब एक दफ़ा आप लिख देते हैं ना दीवार के ऊपर कुछ लिख देते हैं तो वो नौश्ता दीवार बन जाता है भाई। जब आप दीवार के ऊपर लिख देते हैं ना तो वो फिर सालों साल फिर उसको दोबारा कोई पेंट करने के लिए, उसको वापस अपनी हालत में लाने के लिए नहीं आता, वो लिखे रह जाते हैं। 2 फरवरी आने को हो गया 2024 का, और ये पहला वाला जो फरवरी, और ये भी पता कौन सा वाला फरवरी है, ये लिखा हुआ है और ये अभी तक लिखा ही हुआ है। ऊपर अगेन PTI की जो है यहाँ पर भाई बहुत इस वक्त जो है ना वो आपको तरबियत की ज़रूरत है। यहाँ पर आप आएँ। अच्छा, ये एक और पंडित राम, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, इस ये बंदा जो है पंडित राम नहीं होगा, इसका असल नाम ये नहीं होगा। इसने सिर्फ आपका माइंड गेम वो खेल रहा है आप लोगों के साथ, ज़ईफ़ुल इत्तिक़ाद लोगों के साथ, और इसने ऐसी की तैसी करके रख दी। इसने पूरी जो दीवारें हैं कराची की, इसका तो एक खैर नंबर लिखा हुआ है। सारे ज़रा इधर आइएगा, ये नंबर ज़रा डायल करें ज़रा। मुझे इस बंदे से कोई खुदा ना खास्ता, इस आमिल से, इस पाखंडी से मुझे कोई खुदा ना खास्ता कोई अमल नहीं कराना। मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है, वो ये पूछना है कि भाई तुमने जो तुम ये काम कर रहे हो ये तो खैर खाता ही अलग है,
लेकिन तुम्हें क्या ये हमारी कराची की दीवारें मिली थी? ज़रा नंबर डायल करें और ज़रा देखिए कि ये कौन शख्स है। पंडित राम तो खैर ये नहीं होगा, तुम्हें क्या लगता है? नहीं, ये मुख्तलिफ जो है ज़्यादातर जो है अपना इसका ये तो जाली इन्होंने नाम बनाए होते हैं, पंडित राम और जो है अम्मा बंगाली, इस टाइप के आपने देखे होंगे शरत। इनके पीछे जो होता है पूरा गैंग होता है, ज़्यादातर ये एक ही बंदा होता है और उसके अलग अलग नाम जैसे सिमे नगाली भी होती हैं और ये सारे गैर मुकामी हैं। मतलब दूसरे शहर से बैठ गए आप कराची के लोगों को लूट रहे हैं। और वो कराची की दीवारों को आप अपने मतलब आबाओ अजदाद की आप शायद जायदाद समझ रहे हैं, कराची की हमारी दीवारों को। और पूरी पूरी दीवारें देखो कब से रंगी हुई हैं, ये कब से बदनुमा बनाई हुई हैं लोगों ने। ये तो समझे इनका एक तरीके से बिजनेस है, फ्री में इश्तिहार लगा रहे हैं, इनसे कोई पैसा नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। नंबर तो डायल कीजिए, मुझे तो इन साहब से ये सवाल करना है भाई, कराची की दीवार क्या आपके वालिद मोहतरम जो थे वो वसीयत में लिख के गए थे ये दीवारें? ये हमारी सबकी दीवारें हैं, आपने किसकी इजाज़त थी यहाँ पे दीवारें रंगी हुई हैं? कॉल मैंने लगा दी है लेकिन अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं कोई भी नंबर। लाउड मैंने खोला हुआ है लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं है। भाई ये ना समझा जाए कि मैं खुदा न खास्ता किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ मैं ये कोई बात कर रही हूँ। मैं ओवरऑल सबके बारे में ये बात कर रही हूँ। ये जो आपके पुल हैं, ये जो आपके ब्रिजेस हैं, भाई आपने कैसे इसको जो है वो कैप्चर किया हुआ है और किस कानून के तहत किया हुआ है, किस ज़ाब्ते के तहत किया हुआ है? यहाँ पे आपको देखिए पूरे ब्रिज जो है वो भरे पड़े हैं। यहाँ पर अगर ये सादे होते तो यकीन करें कि बहुत अच्छे लगते। अगर इसके ऊपर कोई पेंटिंग वगैरह नहीं भी होती ना तब भी कम से कम मामला। अब यहाँ पर आधे उधड़े हुए, आधे चिरे हुए, यहाँ पर पूरी की पूरी ब्रांडिंग आप लोगों ने की हुई है। ब्रांडिंग क्या की हुई है, बल्कि अपनी तशहीरी मुहिम जो है वो आपने चलाई हुई है। भाई ये हमारी पुल, हमारी छतें, हमारी दीवारें हमारी हैं भी या नहीं है? ये दीवारों के बगैर तो कम से कम आपका शहर नहीं बन सकता ना। आप चले जाइए आप अपने पड़ोसी मुल्क में, बांग्लादेश की अगर आप दीवारें देखें, बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद हुआ है, लेकिन खुदा की कसम अगर वहाँ की दीवारें आप देखें ना, वहाँ के ढाका की और मुख्तलिफ उनके शहरों की, वो दीवारें बताती हैं कि उन लोगों का हमसे आज़ाद होने के बाद भी उनका सिविक सेंस हमसे ज़्यादा बेहतर है। वहाँ की दीवारों में आपको कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आएगी। और बाकायदा तौर पे कुछ ममालिक में तो वॉल चॉकिंग जो है वो बाकायदा तौर पे बाज़ाब्ता एक जुर्म है, आपका इखलाकी जुर्म भी और आपका समाजी जुर्म भी। हमारा वो सिविक सेंस कहाँ है? खुशामदीद। ये जो अभी आपको मैं कुछ दिखाने वाली हूँ ना, ये याद रखिएगा कि ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ कि अगर किसी दीवार को आप या किसी जगह को आप ब्यूटिफिकेशन के नाम के ऊपर आप खूबसूरत बनाना चाहें तो ये मुमकिन भी है। आप सोचिए, जो अभी मैं आपको लेकर आई हूँ उस जगह पर जहाँ पर आपने अपने पुल को बड़े बहुत आर्टिस्टिक अंदाज में आपने पेंट कर रखा है। आपको हर पिलर के ऊपर, जैसे कि मुझे सामने अमजद साबरी, फिर हमने देखा है कि जो है सदीकी साहब, और ये जो अगर हम इस साइड पे देखें जावेद मियां साहब, मतलब आपने हर प्लेयर को जो है वो इतना खूबसूरत मुज़य्यन किया। क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप कराची की दीवारों को, अगर आपको इतना शौक़ हो रहा है उनको पेंट करने का, तो इस अंदाज में आप नहीं कर सकते क्या? इसमें तो किसी को भी एतराज़ नहीं होगा, आते जाते खूबसूरत लगेगी ये अगर पूरी दुनिया के सामने कराची का इमेज जाएगा तो बहुत अच्छा जाएगा कि ओहो क्या आर्ट है ये, मतलब आर्टिस्टिक टच आपने दिया हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह की आपको मिसालें सिर्फ गिनती के चंद एक मकामात पे ही आपको मिलेगी। हाँ, लियारी वॉल, वो उसका मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ और वहाँ पर मैंने दिखाया था कि उस वॉल को खूबसूरत एक को बनाया गया। फिर इक्का दुक्का के अलावा आपके पास कोई मिसाल नहीं है। ये मुझे नज़र आई रास्ते में जाते हुए, तो मैंने कहा कि ज़रा सारे रोकिएगा गाड़ी, ज़रा दिखाइए ये आप, ये मिस्टर S.A. मुस्तफ़ा, आपने अपने जो हीरोज़ हैं उनको आपने ट्रिब्यूट भी पेश कर दिया और ये पूरी दुनिया के सामने अगर कराची का इमेज जाएगा तो इस हवाले से अच्छा जाएगा ना। क्या दिक्कत है कि आप हर दीवार को अगर इस तरह का नहीं बना सकते तो कम से कम उतना बदनुमा तो ना बनाएं जो अभी हम आपको दिखा के आए हैं और अभी आपको मज़ीद आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। अब आप कराची की आवाम से भी कुछ बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आप जब भी कराची में निकलते होंगे आने जाने के लिए, तो आप देखते होंगे कि हमारी जो शहर की दीवारें हैं ना,
उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की वॉल चॉकिंग तहद्दे निगाह आपको नज़र आएगी। आमिल बाबा के उसमें जादू, टोने, टोटके, हकीमों के उसमें अमराज, पोशीदा अमराज, और उसके सर ये कितना एक हमारी जो है वो एक दीवार जो होती है उसको कहा जाता है किसी भी शहर की पहचान होती है, रिफ्लेक्ट करती है। पूरी दुनिया में हमारा क्या जा रहा होगा इस चीज़ से? देखिए ये बहुत ऑकवर्ड चीज़ें हैं। दीवारों पे जो है ना क्या कहते हैं ना, इस तरह से जो है ना मुख्तलिफ बाबाओं के इश्तिहार वगैरह ना, पहले मुस्तफ़ा कमाल के टाइम में कैंपेन चली थी वॉल पेंटिंग की कैंपेन ना। अगर इस तरह की कैंपेन्स वगैरह चलें तो शायद अवेयरनेस हो जाए लोगों के अंदर, वरना तो ये चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी ना। सर आपने सिर्फ ये नहीं देखा होगा बल्कि एक और चीज़ जो बड़ी नाजुक एक मामला है, और मुझे लगा कि मुझे ये लोगों को बात बतानी चाहिए। सर आप देखें, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। सर ये इतने पाक कलमात हैं कि इन पे हमारी जानें कुर्बान। अब आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे ये लिखे हुए हैं दीवारों के ऊपर लिखने की ये जगह है, जबकि आप देख रहे हैं कि नीचे लोग जो है वॉशरूम भी उस दीवार को इस्तेमाल कर रहे हैं या कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये अकीदत है या बेहुरमती एक तरीके से हो रही है? ये टोटल बेहुरमती है, और इसके लिए तकरीबन सबको मिलके जो है ना काम करना चाहिए। बिलखुसूस मीडिया को अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए इस तरह। इसीलिए आए हैं सर। हाँ, लोगों को जो ना अवेयरनेस हो। इसके अंदर जो कंपनीज़ हैं जो कलर वगैरह करती हैं, इनको बाकायदा तौर पे जो ना ऑन बोर्ड लेके जो है ना ये वॉल पेंटिंग का जो ना प्रोग्राम करना चाहिए लोगों को, सही है। और ख़ास तौर पे इस तरह के जो चौक वगैरह बने होते हैं ना, मेन स्टॉप्स होते हैं, यहाँ पे इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए। ये मेरी तरफ से एक शहरी होने के नाते आवाम को एक सजेशन है। सर मैं इसीलिए मैं आई हूँ, हालांकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप जो ये बात करेंगे क्या इसका अगर कोई रिएक्शन आएगा तो उसको सहने के लिए तैयार होंगी। मैंने कहा किसी ना किसी को तो आगाज़ करना है, इस चीज़ को अकीदत की नज़र से मत देखिएगा। नहीं, अकीदत नहीं है, ये तो टोटल जो है ना बेहुरमती है। और जो है ना ये नाम नहाद जो पीर बाबा बने बैठे हुए ना, उनकी इश्तिहार है और कुछ भी नहीं है ये। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी आपने बात की। अब मैं आपको कुछ और दिखा देती हूँ इससे पहले कि हम आगे जाएँ, मज़ीद लोगों से बात करें। ये मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ नीचे जो यहाँ पे फेरी वाले वगैरह, रिक्शे वाले वगैरह इसको एज आ टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, वो एज आ वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं। और ठीक उसके ऊपर सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहि अलियुल अज़ीम, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही। और इस तरह के कलमात जब लिखे हों, इस तरह के बाबरकत, इस तरह के पाक कलमात लिखे हों, नीचे इस तरीके से लोग जो हैं वो एज आ वॉशरूम इस्तेमाल कर रहे हों, क्या आपको यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई अकीदत नज़र आ रही है? या खुदा की कसम खा के बताइएगा क्या बेहुरमती नहीं हो रही इस चीज़ की? और ये बेहुरमती कोई गैर मुस्लिम नहीं कर रहा, अनफॉर्चुनेटली हम लोग कर रहे हैं। अकीदत को, खुदा के लिए अकीदत के इस पैराए को समझने की कोशिश कीजिए हजूरे वाला। ये अकीदत आपकी इस तरीके से बेहुरमती में कन्वर्ट हो रही है। मेरा कहने का और आज का प्रोग्राम करने का मकसद यही है। खैर आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अभी मैं आगे जा रही थी, फिर मुझे नज़र आया ऊपर तो मैंने देखा ही नहीं, शुगर से मुकम्मल निजात, नाक का गोश्त बढ़ जाना, फला 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 फला, मतलब मर्दाना अमराज का मुकम्मल इलाज, निजात। भाई खुदा के लिए आप, पता नहीं उनको तो निजात देते हैं या इन अमराज से या नहीं देते, खुदा के लिए आप हमें अपने इस मर्ज से निजात कब देंगे? हमारी दीवारों का पीछा कब छोड़ेंगे आप? हमारी कराची की दीवारों को सत्यानाश करने का आपने जो बेड़ा उठा रखा है, इससे कब हमें निजात मिलेगी? चले जनाब, अब कराची की कुछ रौनक जहाँ पर लगी हुई है, मैं इनमें रंग में भंग डालने के लिए आई हूँ। मैं खाते हुए लोग, पीते हुए लोग, वो जो यहाँ पे चल रहे हैं बेखबर होकर कि आपकी शहर की दीवारों के साथ क्या यहाँ पर उसको तबाह करने के लिए किस तरीके से उसके ऊपर वॉल चॉकिंग कर करके हमारी इमलाक को एक तरीके से नुकसान पहुँचा दिया गया। आप लोगों को खबर है भाइयों इस बात की या नहीं? चले मैं आपके पास आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके कराची की दीवारें अक्सर व बेशतर जब आप जाते होंगे अपनी फैमिली के साथ, तो उसके ऊपर बड़े बड़े जो है ना वो वॉल चॉकिंग हुई होती है, बड़े बड़े अल्फाज में मुख्तलिफ़ किस्म के हकीम, मुख्तलिफ़ किस्म के आमिलों की बड़ी वाहियात किस्म की इबारात भी साथ में जो होती हैं वो लिखी होती हैं। ये कितना आपके लिए जो है वो आप समझते हैं कि ये गलत है या आपको लगता है सही है? नहीं, ये गलत है। गलत है? गलत है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना, हमारे इदारों को चाहिए तो उनको कंट्रोल करें ना।
उनको वो कंट्रोल करते नहीं है। हकीमों को पकड़े, बंद करें। हमारे यहाँ तो जो जैसे ही चल रहा है बस चले ही जा रहे हैं। सर आपने कभी पाकिस्तान से बाहर कभी सफ़र किया? नहीं, पाकिस्तान में भी है। आपने पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में इतनी वॉल चॉकिंग देखी है? नहीं, कभी भी नहीं। आपने सिर्फ कराची के अंदर जो वॉल चॉकिंग देखी है वो आपने पूरे पाकिस्तान में कहीं और देखी? उधर तो कोई एक कागज़ नहीं फेंक सकता नीचे, जुर्माना होता है यहाँ। मेरे रिश्तेदार रहते हैं, बाहर रहते हैं। यहाँ पे तो जो जैसे मर्जी पड़ रही है तो वो ऐसे कर रहे हैं। ये जैसे रोडें बंद करके बैठे हुए हैं, कोई दुकान खोल के बैठा है, कोई रेडियाँ खोल के बैठा है, कोई पूछने वाला नहीं है ना। इधर करप्शन है ना, करप्शन नहीं होगी तो ये मामले ख़त्म हो जाएंगे। एक और चीज़ आपसे पूछूं, ये बड़ी सेंसिटिव एक बात है सर, आप अक्सर व बेशतर जब जाते होंगे पुलों के ऊपर, दीवारों के ऊपर कलमा लिखा होता है, दुरूद शरीफ लिखा होता है, या अल्लाह या मोहम्मद, ये बेहद बिहेवियर नहीं होना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे इदारों को असल में करना चाहिए ना, जैसे KMC है, DMC है, KD है, वो पूछते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। वो अपने बस सुबह को आए, शाम को निकल गए, कोई पूछने वाला ही नहीं है। आप अभी आपको लगता है ये इदारे बेहोश हुए हैं? इदारे तो हैं ही नहीं ना। हाँ, वो तो आपको ही पता है, सबको पता है। हमारे TV चैनलों को नहीं पता, सबको ही पता है। कभी कभी वो भी आंखें बंद कर देते हैं। वो अच्छा लगता है जिस वक्त आवाम बोलती है ना, तो हमें लगता है कि सिर्फ हम नहीं बोल रहे, आवाम भी बोल रही है, तब बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, सब बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बोल रहा, सब बोल रहे हैं। हमारे इदारे जब तक करप्शन, बस एक ही बात है, करप्शन जब खत्म हो गई ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके। ये था जनाब आज हमारा प्रोग्राम। आज आपने देखा होगा कि लोगों से हमने कम बात की, आपको दिखाया हमने ज़्यादा, क्योंकि कहा जाता है कि जब आपको उस वक्त तक, जब तक कि आपको कोई चीज़ दिखाओ जो आपकी नज़रों के सामने हो भी, कभी कभी आप वो नहीं देख रहे होते, क्योंकि आप इतनी गुनागू किस्म की मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल से दो चार हैं कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि हम लोग क्या खो रहे हैं, हम लोगों के साथ हो क्या रहा है, आप लोगों को पता भी नहीं होता। जब हम आपको दिखाते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि देखो ये दीवारें, ये गवर्नमेंट की दीवारें नहीं हैं, ये दीवारें सिर्फ पलस्तर की दीवारें नहीं हैं, ये दीवारें आईनादार हैं बहैसियत शहरी, बहैसियत शहर, हम लोगों के सिविक सेंस की। आप पूरी दुनिया में अगर आपका जाने का इत्तफाक कभी किसी मुल्क में हुआ हो तो आप यकीन कीजिए कि जो वॉल चॉकिंग बेहुदा किस्म की आपको कराची में नज़र आएगी, कराची की दीवारों पे नज़र आएगी, और कोई एक आधी दीवार हो तो कोई दिल को सबर आ जाए। आपने मनोड़ा से लेकर आपने कराची के आखिरी नूरियाबाद तक, बल्कि नूरियाबाद भी चलो आप उसको कहते हैं कि भाई कराची का शायद वो हिस्सा है या नहीं है, वो तो एक डिस्प्यूटेड एक मामला है कि नूरियाबाद से भी अगर आप आगे चले जाएँ या फिर आप हब चौकी चले जाएं, आपको मनोड़ा से हब चौकी तक आपको एक दीवार भी शायद ऐसी नहीं मिलेगी जहां पर आपको ये बेहुदा किस्म की वॉल चॉकिंग नज़र ना आए। क्या ये ज़रूरी है कि आपको अपनी इस किस्म की वाहियात किस्म की वॉल चॉकिंग के लिए आपको कराची की ही दीवारें मिले? क्या आपके पास पम्फलेट का रास्ता नहीं है? हालांकि होना तो ये चाहिए, इस पर तो हम अलग से प्रोग्राम करेंगे कि ये जो हकीम, इस तरह नीम हकीम बैठे हुए हैं, जो एक बाज़ाब्ता तौर पे एक मुस्तरद हकीम होता है ना, उसको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है इस किस्म के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने की। उसका काम, उसका जो एज अ नॉलेज, उसका जो एक जो उसकी शोहरत है वो दूर दूर तक खुद फैल सकती है अगर वो सही हकीम है। ये पखंडी किस्म के जितने भी आमिल बाबा और नागी बाबा और फला अमलियात के माहिर, काले जादू के माहिर, काले जादू का तोड़, ये सब एकदम रबिश है और इसके लिए इस्तेमाल की जा रही हैं आपकी और मेरी दीवारें। जो ज़ईफ़ुल इत्तिक़ाद लोग होते हैं वहीं से फ़ोन नंबर लिया और उनके जाल में फंस गए, और ये सब कुछ किसी और के नहीं बल्कि गवर्नमेंट, KMC, DMC, इन सब की आंख के नीचे होता है, आंख के सामने और नाक के नीचे होता है। और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि हम इतने ज़ईफ़ुल इत्तिक़ाद क्यों होते जा रहे हैं, हकीमों के हत्थे, इन नई हकीमों के हत्थे चढ़ के हम क्यों? क्योंकि आपने इतना एक आसान वे दे दिया ना कि उन्होंने अपनी वॉल चॉकिंग के ज़रिए जो एक अनपढ़ या फिर वाजिबी तालीम याफ्ता कोई भी अगर शहरी इस तरीके से जाएगा और उसको इतना आसान वे मिलेगा और वो इनके जाल में फंस जाएगा। एक तो ये पॉइंट। दूसरी बात ये कि हमारे क्या ये ब्यूटिफिकेशन क्या सिर्फ दूसरे शहरों के लिए, लाहौर के लिए, इस्लामाबाद के लिए है? क्या कराची के लिए दीवारें ब्यूटिफिकेशन के ज़रिए खूबसूरत नहीं बनाई जा सकती हैं? हम इतने बदनसीब हो चुके हैं, कराची इतना लावारिस हो गया है कि हमने इनके हाथों में गिरवी रखवा दी है कराची की दीवारें तक। हम तो चले गए थे, हमारी दीवारें जो थी वो भी चली गई क्या इनके हाथों में?
और सबसे बढ़कर जो मेरे दिल के बहुत करीब ये मौजू है वो ये है कि खुदा के लिए ये हाथ जुड़े। प्रोग्राम के पहले भी मैंने आपके सामने हाथ जोड़े थे, अभी प्रोग्राम के आखिर में भी मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। अकीदत के मतलब को समझिए। आप जो अल्लाह रसूल और आयत मुबारका जब आप दीवारों के ऊपर लिखते हैं, मुख्तलिफ जगहों की चुरंगियों की दीवारों के ऊपर आप लिखते हैं, तो वो आपकी अकीदत कन्वर्ट हो जाती है बेहुरमती में, नाउज़ुबिल्लाह। क्योंकि आज मैंने अपने प्रोग्राम में अपनी जान पे रिस्क लेकर, और मुझे पता है कि इसका हो सकता है कि कुछ जगह से रिएक्शन बड़ा अजीब व गरीब किस्म का भी आ सकता है, क्योंकि अभी हम लोग शायद उस तरीके से सोचना शुरू नहीं किए। इस वजह से हमने आज आपको सबूत के साथ दिखाया है कि जब आप दीवार पर लिखते हैं वो लिखने की जगह नहीं है, ये तो चूम के सर पर रखने की जगह, ये कलमात है, ये नाम है अल्लाह रसूल के, जिनके कायनात जिनके लिए बनी है। आपने उनके गंदी संदी दीवारों के ऊपर आपने नाम लिखे हुए हैं। नीचे उसको एज अ टॉयलेट इस्तेमाल, जो ये फेरी वाले और मुख्तलिफ किस्म के नशाई हजरात हैं वो उसको एज अ टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊपर ये नाम लिखे हुए हैं। क्या बेहुरमती का इससे बड़ा कोई सबूत हम आपको दे सकते हैं? क्या ये आपको लगता है कि इसमें किसी किस्म का आपकी कोई अकीदत का उनसर है? कतई तौर पर नहीं। खुदा के लिए इन कलमात को, इन मुतबरक कलमात को खुदा के लिए दीवारों के लिए ना बनाएं, ये उसके लिए नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि आते जाते हमें सवाब मिलेगा इस तरह से कि लोग पढ़ेंगे, जिसने पढ़ना होगा ना वो देखे बगैर भी पढ़ेगा, ये बात याद रखिएगा। और जिसने नहीं पढ़ा होगा, पढ़ना होगा, वो दीवारों पे देख के भी नहीं पढ़ेगा, ये याद रखिएगा। आज का प्रोग्राम एक बहुत थॉट प्रोवोकिंग प्रोग्राम था। ये मैंने आपको कराची की एक चीख सुनाई है, आपने अगर सुन ली हो तो वेल एंड गुड, नहीं सुनी तो फिर आगे चल के इंशाल्लाह ताला हम लोग इसके हवाले से एक डेवलप शुदा प्रोग्राम करेंगे और उसमें हम रेलेवेंट इदारों को बीच में रखेंगे और उनको जा के दिखाएंगे कि कराची की दीवारों का क्या हाल हुआ है। हुजूर वाला होश में आइए, आके खोलिए। फिल वक्त मुझे आज के प्रोग्राम से अपनी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।